ओके। देखिए, पहला क्वेश्चन क्या है कि आइसो काइनेटिक व्यायाम गति की पूरी सीमा से में अधिकतम बल उत्पादन की अनुमति देता है। ठीक है, पहला आपका असर्शन ये है। दूसरा रीजन क्या कहता है कि आइसो काइनेटिक संकुचन के लिए ऐसी मशीन की आवश्यकता होती है जो गति को नियंत्रण करती है। ठीक है, जो गति को क्या करती है, नियंत्रण करती है। तो अब इसमें आपको कौन सा सही लग रहा है, कौन सा गलत लग रहा है, जज करिए। चलिए, देखिए, क्वेश्चन क्या है कि आइसोकाइनेटिक मतलब कि आइसोकाइनेटिक में क्या होता है कि एक मशीन होता है, उसमें सब कुछ फिक्स होता है, आपका पेस, आपका गति, आपका जो भी रहेगा सब फिक्स रहेगा। तो आइसोकाइनेटिक जे पेरिन के द्वारा 1968 में खोजा गया था। ठीक, व्यायाम गति की पूरी सीमा में अधिकतम बल उत्पादन की अनुमति देती है। ठीक है, अगला क्या है, आइसोकाइनेटिक संकुचन के लिए ऐसी मशीन का आवश्यकता होती है जो गति को नियंत्रित रखे। तो हमने पहले ही बोला था कि आइसो इसमें क्या होता है कि आपकी एक मशीन होती है, मशीन पे हम पेस और ये सब सारे चीज क्या कर सकते हैं, दोनों लिमिट। सही। ठीक है, तो अब दोनों ही सही और दोनों क्या करें, आपस में एक दूसरे की व्याख्या करें। एक क्यों दूसरे व्याख्या को कर व्याख्या रहे हैं? करें। क्योंकि यहाँ इधर पे क्या है, इधर साइड में देखेंगे तो व्यायाम गति, और यहाँ पे भी जो है गति की ही बात कही जा रही है। तो आपका हो जाएगा दोनों करेक्ट और एक दूसरे की व्याख्या करें। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है कि क्या है, शक्ति सहनशीलता प्रशिक्षण से मांसपेशियों के प्रतिरोध के विरुद्ध बार बार संकुचन करने की इवनिंग क्षमता में सर। सुधार होता है। गुड इवनिंग। तो क्या है, बार बार करने से संकुचन होता है। ठीक, असर्शन आपका ये है। रीजन क्या है, शक्ति सहनशीलता प्रशिक्षण मुख्य रूप से अवायवीय अलैक्टिक ऊर्जा प्रणाली पर निर्भर करता है। क्या ये सही है आपका? अगर ये दोनों यहाँ पे सही अगर ये यहाँ पे बोल दिया कि सहन शक्ति, सहन शक्ति में क्या होता है, इंडोरेंस होता है। जब जहाँ पे इंडोरेंस की बात आती है वहां पे वायवी होनी चाहिए, न कि अवायवी। अवायु मतलब क्या होता है, जैसे लॉन्ग टर्म डिस्टेंस जा रहे हैं, जैसे कि 10,000 मीटर, 5,000 मीटर, हाफ मैराथन, फुल मैराथन, तो उसमें जब आप लंबे समय तक जाएंगे तो आपको एरोबिक क्षमता की आवश्यकता आवश्यकता पड़ेगी, न कि आपका एनएरोबिक। तो सहनशीलता आपका है, तो यहाँ पे होना चाहिए एरोबिक। ये अएरोबिक मतलब कि अनएरोबिक लिखा है, इसी वजह से गलत है। तो पहला सही है और आपका क्या, दूसरा आपका गलत हो जाएगा। तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन में कोई डाउट, कोई समस्या तो नहीं ना रही, एक बार बताइए, कंफर्म करिए। नो सर, नहीं। ठीक है। चलिए, आगे देखिए क्या है। नहीं सर। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, समक्ष है कि प्लायोमेट्रिक प्रशिक्षण सहनशीलता विकसित करने के लिए प्रभावी है। रीजन क्या है कि प्लायोमेट्रिक व्यायाम में मांसपेशी के खिंचाव संकुचन चक्र का प्रयोग होता है। ठीक है, एक क्या, प्लायोमेट्रिक प्रशिक्षण सहनशीलता विकसित करने के लिए प्रभावित होता है, तो ये सहनशीलता के लिए नहीं होता है। तो यहीं पर आपका ये गलत हो गया, पहला ही ये हो गया। अगला क्या, प्लायोमेट्रिक व्यायाम में मांसपेशी खिंचाव संकुचन चक्र का उपयोग होता है। ठीक है, मतलब एक तरफ अगर उधर गलत है तो उसका विवरण नीचे दिया गया है कि क्यों गलत है, क्योंकि दूसरा सही है। मांसपेशियों की सिकुड़न और खिंचाव और सिकुड़न चक्र में उपयोग होता है। इस वजह से जो है आपका पहला आपका गलत हो जाएगा और दूसरा आपका करेक्ट हो जाएगा। ऑन द बिहाफ ऑफ ऑप्शन डी करेक्ट, ए असत लेकिन आर आपका सत्य हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन आपके समक्ष है, चाल मुख्य रूप से तंत्रिका मांसपेशी समन्वय और मांसपेशी फाइबर के प्रकार पर निर्भर करता है। ठीक, रीजन क्या है कि प्रतिक्रिया समय चाल का एक महत्वपूर्ण घटक है। क्या ये दोनों आपस में कोरिलेट हैं, या एक कोरिलेट है जी दूसरा सर। कोरिलेट नहीं है? तो ये आपस में क्या कोरिलेट है, लेकिन ये एक दूसरे की बढ़ाई नहीं कर रहे हैं, मतलब कि एक दूसरे को फॉलो नहीं कर रहे हैं। मतलब चाल क्या होता है, मुख्य रूप से आपका न्यूरो मस्कुलर कोऑर्डिनेशन
और मसल्स फाइबर पर निर्भर करता है, ये आपको पता है, क्योंकि फाइबर में हमने बताया था व्हाइट मसल्स फाइबर और रेड मसल्स फाइबर होता है। व्हाइट मसल्स फाइबर हमने चीता से दर्शाया था, रेड मसल फाइबर ने मुर्गे से दर्शाया था। तो आपको भली भांति या अवगत होगा। रीजन क्या है? प्रतिक्रिया समय चाल का एक महत्वपूर्ण, जब आपका रिएक्शन टाइम होता है तो उसमें आपका टाइम बड़ा इंपॉर्टेंट करता है, टाइम के साथ आपका कोऑर्डिनेट होना, ठीक। तो दोनों ही सही, लेकिन क्या है, एक तरफ आपके चाल पर, दूसरा प्रतिक्रिया पर निर्भर कर रहा है, और दूसरी तरफ क्या, ऊपर क्या आपके चाल पर निर्भर कर रहा है, ठीक। रिएक्शन टाइम और आपका चाल, दोनों स्पीड आपका अलग अलग कंपोनेंट, तो दोनों सही है, लेकिन आपका क्या व्याख्या सही नहीं कर रहा है, इस वजह से ऑप्शन बी बी सही करेक्ट। है। अगला क्वेश्चन क्या है आपको, अगले क्वेश्चन में निम्नलिखित में से कौन सा चरण काल निर्धारित क्या है, निर्धारण के चरण से संबंधित है, ठीक है। क्वेश्चन को समझिएगा, क्या है कि आपका पीरियोडाइजेशन है। पीरियोडाइजेशन कब आता है? जब हम स्पोर्ट ट्रेनिंग कराते हैं या पढ़ते हैं, तो उसमें आपका कई फेजेज होते हैं, PP1, PP2, फिर इसके बाद आपका एक में बेस तैयार किया जाता है, फिर आपका दूसरे में स्किल, फिर इसके बाद आप कोऑर्डिनेशन, फ्लेक्सिबिलिटी, सब सारी चीजें। तो इसमें कौन सा पीरियोडाइजेशन से संबंधित चरण क्या है, संबंधित चरण है? इनमें से कौन सा, रुकिएगा, चरण से संबंधित है। क्वेश्चन लगे गलत। इनमें से कौन सा चरण काल निर्धारण के चरणों से संबंधित है, ठीक है। इसमें क्या है, बहुत ध्यान से क्वेश्चन को पढ़िएगा कि इनमें से कौन सा चरण काल निर्धारण के चरण से संबंधित नहीं है। देखिए इसमें यहाँ क्या होगा, यहाँ पे नहीं होगा, यहाँ पे टाइप मिस्टेक कर दिया, नहीं होगा। तो नहीं आपका क्या होना चाहिए, होगा? सही है। देखिए तैयारी काल आप, प्रतियोगिता से पूछ कर। ठीक है, तैयारी आपका होगा, बिल्कुल होगा। प्रतिस्पर्धा चरण बोले तो अति आपका भार चरण। कंपटीशन, मतलब आप ये करिए, प्रिपरेटरी फेज में क्या होता गुड है कि इवनिंग हम, सर। गुड इवनिंग, हम क्या करते हैं, तैयारी कराते हैं, उसमें तैयारी में पांचों कंपोनेंट आपके सामने रखा जाता है। इसके बाद अगला पॉइंट क्या है, प्रतिस्पर्धा चरण यानी कि कम्पिटेटिव, कम्पिटेटिव भी इसमें आ जाएगा। फिर इसके बाद संक्रमण चक्र यानी कि ट्रांजिशनल, मतलब एक समय ऐसा आता है जहां पर हम विराम देते हैं। आपका ओवरलोड ये नहीं होगा, ओवरलोड प्राय प्रतियोगिता पूर्व चरण, ये क्योंकि जब हम काल खंड में बांटते हैं तो उसमें प्रतियोगिता, ये ओवरलोड का चरण नहीं बांटते हैं। बाकी सब तैयारी काल यानी कि प्रिपरेटरी फेज, हम कंपटीशन फेज, ट्रांजिशन फेज और प्री कंपटीशन फेज, ठीक। लेकिन अति भार आपका हो जाएगा, गलत हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे आइए। इसमें आपका विषम होना चाहिए था, बाय मिस्टेक नहीं होता है। अगला क्वेश्चन ध्यान दीजिएगा कि निरंतरता के सिद्धांत से संबंधित इनमें से कौन सा कथन विषम है? प्रिंसिपल ऑफ कंटिन्यूटी, जब आप स्पोर्ट ट्रेनिंग पढ़ते हैं तो उसमें 12 वर्टिकल पढ़ते हैं, 12 वर्टिकल बोले तो 12 प्रकार की चीजें पढ़ते हैं। कंटिन्यूटी होना चाहिए, ओवरलोड होना चाहिए, स्पेसिफिक होना चाहिए, और उसमें कंटिन्यूटी होनी चाहिए, और ऐसे करके आपका 12 है। तो इसमें से ऐसा कौन सा है जो नहीं आपका है, विषम है? तो आपके स्पोर्ट ट्रेनिंग में निरंतरता होनी चाहिए, यानी निरंतरता बोले तो रेगुलरिटी होनी चाहिए। इसके बाद संगति, आप मतलब बाधा संगति बोले बाधा। तो, संगति बोले तो कॉन्सिटेंसी, मतलब कि निरंतरता होनी चाहिए, ठीक। आप एक रोटी खा रहे, कल दो रोटी, कल परसों पांच रोटी, ऐसे ही क्या है, कॉन्सिटेंसी होनी चाहिए लगातार, एक दिन गए 5 दिन नहीं गए तो ऐसे नहीं आएगा। इसके बाद फ्रिक्वेंसी, आपकी फ्रिक्वेंसी भी इसमें होती है, लेकिन आपने कहीं भी अपने स्पोर्ट ट्रेनिंग में बाधा नहीं पढ़ा होगा, ठीक। बाधा मतलब कि उसमें रुकावट ऐसा कोई नहीं। इसके बाद आपका व्यवस्थित, मतलब कि सिस्टमेटिक वे में। तो हमारा स्पोर्ट ट्रेनिंग में निरंतरता मतलब कॉन्सिटेंसी, मतलब संगति, मतलब होता है कॉन्टिन्यूटी या कॉन्सिटेंसी। इसके बाद आपका फ्रिक्वेंसी और व्यवस्थीकरण को बोलते हैं सिस्टमेटिक बोलते हैं, ठीक। डी। गणित हो जाए काय को। अगला क्वेश्चन और देखिए, हो। प्रशिक्षण सिद्धांत से संबंधित विषम शब्द को पहचानना है। इससे आपका ट्रेनिंग प्रिंसिपल्स में, इसमें ऐसा कौन सा है जो विषम है? कहीं भी लचीलापन की बात नहीं कही गई है आपके प्रशिक्षण चक्र में, तो लचीलापन काट दीजिए, ठीक। व्यक्तिकरण यानी कि आपका इंडिविजुअल की बात की गई, इंडिविजुअलाइजेशन की बात की गई है। इसके बाद अनुकूलता की बात कही गई है, सिम रख दो बाद में। इसके बाद निरंतरता की बात कही गई है और प्रियोडाइजेशन की बात की, तो ये, लेकिन आपकी फ्लेक्सिबिलिटी कहीं बात नहीं की गई, तो आपका हो जाएगा ऑप्शन ए गलत हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देगा यहाँ, ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, बहुत ध्यान से देखिएगा। ये क्या है कि जितने आपके ट्रेनिंग मेथड है, एक तरफ वो दिए गए हैं और दूसरी तरफ आपके दिए गए कि उसकी खोज करता है कौन। तो इसमें आपको चुनाव करना है कि गलत कौन सा है।
देखिए, गोस्टा हॉलमर ये तो आपको पता ही होगा, फर्टिलिटी। इसका प्लायोमेट्रिक प्रशिक्षण जो ऊपर आपने पढ़ा है क्वेश्चन, तो प्लायोमेट्रिक ट्रेनिंग किसने किया? तो बेरखो सांग जो है सांकी ने किया, ठीक। इसके बाद मेट वे आपका क्या हो जाएगा? क्लासिकल अवधारणा, क्या है? अवधिकरण का सिद्धांत। इसके बाद होगा बोम्पा आपका अवधिकरण यानी कि पीरियोडाइजेशन। इसके बाद क्या है? ओजोलिन आपका प्रशिक्षण यानी कि आपका ट्रेनिंग थ्योरी। एंडरसन मार्गन आपका सर्किट। तो आपने क्या पढ़ा होगा अभी तक? ये जान रहे होंगे, और एक ये जान लोगे मोटी मोटा, अगर बहुत जान लोगे तो ये जान लोगे। लेकिन आपका अंतराल प्रशिक्षण एल जॉनसन इन्होंने नहीं किया था, इसी वजह से आपका क्या हो जाएगा यहाँ पर? ये गलत हो जाएगा। बाकी सब सही है, गोस्टा हॉलमर ये हैं, और प्लायोमेट्रिक ये हैं, बोम्पा के ये हैं, ओजोलिना के ये हैं, ये सारे। लेकिन आपका पहला ऑप्शन गलत हो जाएगा। अब अंतराल प्रशिक्षण, तो इसकी खोज किसने की? बताइए। अंतराल प्रशिक्षण। याद है सर, लेकिन दिमाग में नहीं आ रहा है सर। याद तो हमें भी, लेकिन हमारे भी दिमाग में नहीं आ रहा है। चलिए, याद आता है तो बताते हैं। अच्छा नाम उनका है, एक साथ कंटिन्यूअस ट्रेनिंग या कुछ आई थिंक समथिंग है, तो बताएंगे उसको। हेलो। हाँ। प्रणाम। हाँ हाँ। भाभी से पूछ रहे हैं, थोड़ा क्लास लेते कर रहे हैं। हम्म, एक मिनट होल्ड करिए आप लोग। तो आपका क्या हो जाएगा? ये आपका गलत हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन क्या है कि ये आपका गेम है, और उस गेम से संबंधित कौन से इनके फादर हैं, ठीक। इसमें जरा सा देखिए कौन सा आपका सही और कौन सा गलत है, एक बार प्रयास करिए। सर इससे पहले वाला देखे हैं सर, सर्च किए थे, उसका होगा डॉक्टर वो वोल्डमर गेस्चर करके है। विलियम जी मॉर्गन सर। अंतराल परीक्षण का सर बता रहे हैं। हेलो। अलका, आप क्या बता रही थी? इसका क्वेश्चन, जो इनके फादर थे। अंतराल पर का पूछ रहे हैं सर। हाँ हाँ, ये। चलिए, हमें लगता है आवाज नहीं जा रहा होगा। चलिए, इसके क्वेश्चन की बात करते हैं। देखिए, बास्केटबॉल एक तरफ, आवाज जा रही है? कंफर्म करिए। यस सर। देखिए, एक तरफ बास्केटबॉल है, बास्केटबॉल के पिता है जेम्स नाइस्मिथ हैं, ये तो पता है। वॉलीबॉल आपके मॉर्गन है। हैंडबॉल आपके कार्ल सेलेंज है। लेकिन क्रिकेट आपका क्या है? एक ट्रॉफी, रणजी ट्रॉफी होता है, उनके पिता नहीं। ठीक, अभी क्रिकेट के कोई पिता भी नहीं है, ठीक है। ताइक्वांडो आपका चेई होंग जी है। इसके बाद जूडो जिगारो कानो। ये क्या है? एक अच्छा क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चन पूछ सकता है। अगला क्वेश्चन देखिए। इसमें क्या है? कौन सा मिलान गलत है? मिलान गलत मतलब ये गेम है, और ये गेम कहीं ना कहीं किसी देश से कनेक्टिविटी मतलब ओरिजिन है। तो जैसे कबड्डी आपका हो गया, तो कबड्डी क्या है आपका? ये भारत से है। इसके बाद बास्केटबॉल अमेरिका से है। जूडो जापान से है। वॉलीबॉल आपका ये इंग्लैंड से नहीं, ये भी आपका यूएस से हो जाना चाहिए, यूएसए, ठीक है। और वुशु आपका चीन है। ताइक्वांडो आपका दक्षिण कोरिया है। लेकिन आपका ये जो है वॉलीबॉल, ये आपका इंग्लैंड ना होकर यूएस से होगा। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन में तो थैंक यू हो गया। जल्दी